ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज मीडिया प्रभाग तथा नॉर्थ महाराष्ट्र मीडिया सर्विस सेंटर जलगांव की ओर से आयोजित ऑनलाइन मीडिया ट्रेनिंग के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। पिछले सत्र में हमने मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के लिए आवश्यक बातें और कार्य योजनाएं देखी। आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए पत्रकारिता के नए आयाम, आध्यात्मिक पत्रकारिता के बारे में हम ध्यान से देखेंगे। हमारे समक्ष आध्यात्मिक पत्रकारिता करने वाले एक समर्पित व्यक्तिमत्व भ्राता बीके गंगाधर भाई जी है। आप ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू में पिछले 40 वर्षों से अपने समर्पित रूप से सेवाएं देते हैं। आप प्रमुख संपादक है ब्रह्मा कुमारीज पत्रिका ओम शांति मीडिया के। 1999 को स्थापित ओम शांति मीडिया पत्रिका से आपने अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को लेकर पाठकों को आध्यात्मिकता ही नहीं बल्कि तनाव मुक्त जीवन, स्व व्यवस्थापन, मन की शांति, मेडिटेशन आदि विषयों पर विस्तृत लेखन कर प्रेरक कार्य किया है। आपकी इस समर्पित सेवाओं को देखते हुए 2011 में आपको सनराइज मिशन जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बड़े ही हर्ष की बात है कि 2019 से में लगातार 21 वर्ष भारत में प्रकाशित एकमात्र विज्ञापन रहित मूल्य आधारित न्यूज़पेपर कम मैगजीन ओम शांति मीडिया को इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2019 से नवाजा गया। तो ऐसे आध्यात्मिक पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभवी ब्रह्मा कुमार भ्राता गंगाधर भाई जी से हम इस विषय पर मार्गदर्शन लेंगे। ओम शांति। ऑनलाइन मीडिया ट्रेनिंग से सभी जुड़े भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मूल्य आधारित पत्रकारिता के पर। 2021 के आरंभ में आप सबने मिलने का, आप सभी से रूबरू होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। 2020 का लगभग पूरा वर्ष हम सभी ने एक नए रूप में एक नए अंदाज में व्यतीत किया, जो सामान्य वर्षों से भिन्न था। आप सबने यही अनुभव किया होगा कि ऐसा वर्ष, ऐसा समय जो हमने कभी हमारी सोच में भी नहीं था, वैसा समय हमारे सामने आ गया। एक बहुत ही अनोखी और आश्चर्य में डालने वाली एक महामारी बीमारी ने हमें घर में कैद रहने को विवश कर दिया। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि लगभग पूरा वर्ष हम ना बाहर जा सकेंगे, ना कारोबार कर सकेंगे, ना दफ्तर जा सकेंगे और ना अपनों से मिल सकेंगे। ये दौर काफी अजीब था। ऐसे में जो आध्यात्मिकता से भरपूर थे, उन्होंने तो इस चैलेंज को इस अवसर में बदल दिया भी और आनंद भी लिया। पर एक ऐसी सोच वाले जो जिए तो सही, लेकिन एक अजीब प्रकार के भय के साथ, मजबूरी के साथ, क्या करे, कैसा करे, क्या होगा, कैसे काम चलेगा, ऐसे प्रश्न उनके मन मस्तिष्क पर हमेशा मंडराते रहे। खैर, आज हम बात करते हैं आध्यात्मिक पत्रकारिता के बारे में। अगर मित्रों, पत्रकारिता के मूल उद्देश्यों को अगर हम परिभाषित करें या देखें तो मुख्य रूप से 4 बातें उसमें आती है। वह है, और पत्रकारिता जो हमने अपनाई है स्वैच्छिक और अपने एक सहयोग, एक समाज में बेहतरी के लिए अपनाया है ना। तो 4 उद्देश्य ये है। एक उद्देश्य है
सबके सामने सही खबर समाज के सामने रखना, दूसरा समाज को एक सही विचार देना, तीसरा समाज की बेहतरी के लिए काम करना, चौथा सोसाइटी को एजुकेट करना। आज हम लेख भी देख भी रहे हैं। आज की पत्रकारिता कहीं न कहीं इन उद्देश्यों की पूर्ति की में खरी नहीं उतर रही है। आपने सब देखा होगा, कहीं न कहीं अपने पवित्र उद्देश्य को आज की पत्रकारिता ने धुंधला करके रखा है। ऐसे में सही क्या झूठ क्या ये भी समझना बड़ा कठिन है। ऐसे में हम सभी खास करके आध्यात्मिकता के साथ जुड़े हुए हैं। हमने आध्यात्मिकता को अपनाया है, आध्यात्मिकता के मूल्य को अपने जीवन में सही रूप से जाना है और आजमा भी रहे। तो हम सबका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि हम पत्रकारिता के इस पवित्र उद्देश्य को समाज के सामने रखें भी और उससे एहसास भी कराए कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। सभी ये जान ले पत्रकारिता किन उद्देश्यों को लिए है। अगर हम इतिहास का पन्ना पलट कर देखते हैं तो पाएंगे पत्रकारिता में तब से आज तक काफी बदलाव आया है। तब की पत्रकारिता पर हम गौर करें तो वहाँ मूल्य आधारित पत्रकारिता नजर आएगी और जिसे खास मकसद की पूर्ति के लिए किया जाता था। ये जीवन से जुड़ी पत्रकारिता करते थे। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो गांधी जी, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, ऐसे कई हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं जिन्होंने आज़ादी के दौर में अपने पवित्र असूलों के साथ पत्रकारिता की, जो कि लोकहित के लिए उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए थी। उनकी पत्रकारिता मूल्य आधारित है और वे मूल्य उनके जीवन से भी दिखाई पड़ते थे। यहाँ हम एक उदाहरण देना चाहते हैं जो कई बार आप सबने सुना भी होगा, फिर भी आपको बता रहे हैं। आपकी गांधी जी के सामने एक महिला अपने बच्चों को लेकर आई। बच्चा बहुत गुड़ खाता था। महिला ने गांधी जी से कहा कि आप मेरे बच्चों को कहो ना कि गुड़ ना खाए। गांधी जी ने कहा, उत्तर दिया कि आप एक सप्ताह के बाद आना, तब मैं आपको उसको बताऊंगी। महिला अपने बच्चों को लेकर एक हफ्ते के बाद फिर आई। फिर से गांधी जी ने कहा कि अगले हफ्ते ले आना, तब बताऊंगा। वो फिर अगले हफ्ते बच्चों को लेकर आए और फिर गांधी जी ने अपनी बात दोहरा दी। और चौथी बार जब वो अपने बच्चों को लेकर गांधी जी के पास पहुंची तो महात्मा गांधी ने बच्चे को अपने पास बुलाया। इस बच्चे को बापू ने बहुत प्यार किया और समझाते हुए कहा कि ज्यादा गुड़ खाना ठीक नहीं है, इससे दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं, तुम कम गुड़ खाया करो। बच्चा थोड़े दिन में ये गुड़ छोड़ देगा। इस पर महिला को गुस्सा आया और महिला ने बापू से कहा कि आपका कहना था तो आप इतना ही कहना था तो आप पहली बार आते तभी कह देते थे, बेकार में मुझे 4 हफ्तों तक चक्कर कटाते रहे। इस पर बापू ने उस महिला को बड़े विनम्रता से, बड़े प्यार से कहा
बड़े प्यार से कहा, जवाब दिया कि बेटा 4 हफ्ते पहले मैं भी बहुत गुड़ खाता था और मैं किसी को ऐसे किसी आचरण को व्यवहार में लाने को नहीं कह सकता जिसे मैं खुद व्यवहार में नहीं लाता। समझ गए होंगे ना आप सभी इस स्टोरी का मकसद। जब जीवन में है, हम जो करते हैं तभी दूसरे को कहने के हम अधिकारी और हक रखते हैं और उसके तब हम दूसरे को परिवर्तन कर सकते हैं। तो मूल्य आधारित पत्रकारिता होना आज के समय की मांग है। अपने जीवन में है तो अपने में वो सबल है, ताकत है। तो आज हम सभी बहुत खुशनसीब है कि हमने आध्यात्मिकता को हर तरह से जाना है, परखा है, समझा है और अपनाया भी है। तो हमें पूर्ण रूप से बड़े विनम्रता से अपने जीवन से समाज में सही बदलाव की पत्रकारिता करनी है। तभी हमारा उद्देश्य एक मिशन के रूप में कार्य भी करेगा और मनोइच्छित परिणाम भी देगा। आप लोगों ने भी अनुभव किया है कि आज हम जो प्रसारण कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी के जो भी प्रकाशन है, उन लोग बड़े चाव से, बड़े बेसब्री इंतजार करते हुए उसको देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और लाखों लोग में ये बदलाव भी आया है। कई लोगों ने अपने जीवन में बदला है, कई लोगों की बैड हैबिट्स बदली है और अपने जीवन के तौर तरीकों में भी बदलाव लाया है। जब हम आध्यात्मिक पत्रकारिता की बात करते हैं तो कई लोग उसे धार्मिक पत्रकारिता के रूप में समझ लेते हैं, अर्थात धर्म को ही आध्यात्मिकता समझ लेते हैं। धर्म और आध्यात्मिकता के अंतर को वो सही सही नहीं समझ पाते। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ सैकड़ों जाति, धर्म, मान्यताएं, पंथ, परंपराएं को लिए हुए लोग रहते हैं, लेकिन यदि उनके भावों को लेकर एक निष्कर्ष पर पहुंचे तो उनकी परंपरा का उद्देश्य भी शांति, प्रेम, समरसता और आपसी सहयोग का ही है ना। भले वह हम भिन्न भिन्न धर्म का अनुसरण करते हो, आखिर तो हमारा उनका उद्देश्य है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और आध्यात्मिकता उस कड़ी को, उस उद्देश्य को सार्थक करती है। जो आध्यात्मिक मानव होगा वो अपने में भी मूल्यों को अपना कर ही दूसरों के मूल्यों के बारे में बात करेगा और बताएगा, और वो ही अपने प्रोफेशन में भी वो अनुसरण करते हुए उस प्रोफेशन को अपनाएगा। आज इस प्रोफेशन से जुड़े लोग की दिनचर्या दौड़ भाग से ही शुरू होती है और देर रात तक दूसरों के लिए कार्य करते करते शाम को थक जाते हैं और स्वयं को देखने का लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता। ये क्रम रोज चलता रहता है, परंतु आध्यात्मिक पत्रकारिता करने वाले शरीर के साथ मन को नहीं दौड़ाते, वे मन में शांत किए हुए चलते। परिणाम स्वरूप उनकी उत्पादकता सही भी होती और कल्याणकारी भी होती, जिससे वो जो भी खबरें या घटनाएं समाज को देखते हैं, देते हैं और वर्णन करते हैं, उसमें सकारात्मकता का दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। अर्थात घटनाएं तो वो कलम से उतारेंगे, लेकिन उसमें आध्यात्मिक का पुट, आध्यात्मिक उद्देश्य झलकता है, कल्याण के लिए होता है। स्वार्थ के साथ परमार्थ का भी बैलेंस बना के रखेंगे। वे तिरस्कार, नफरत या वैर वैमनस्य की भावना से परे रहेंगे। अब बात आती है कि घटनाओं के समय जब हम फील्ड में होते हैं तब इसका हम सही रूप में उसका उपयोग कैसे करें। मैं इसके बारे में आपको बहुत सहज
और सरल तरीका बताना चाहता हूँ कि हम हमारे उद्देश्यों में और उस पत्रकारिता के पवित्र उद्देश्य को सार्थक करने के लिए हमें एक प्रयोग करना होगा। साधारण सा है, सहज है, सरल है, और हम सभी पत्र आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही सहज है। और तभी हम अपने उद्देश्य में सार्थक होंगे। बस थोड़ा सा एक प्रयोग करना है कि सुबह उठकर अपने मन को एक 15 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठकर सकारात्मक चिंतन करना होगा, मेडिटेशन करना होगा और परमपिता परमात्मा के परमेश्वर से अपने को जोड़ना होगा और अपने से बात करना होगा कि मैं इस धरा पर मुझे जो परमात्मा ने दिया है, मुझे जो बुद्धि और कौशल्य जो भी दिया है परमात्मा ने दिया है, और मैं उस पर उससे दुनिया के लिए मुझे बेहतरी के लिए करना है और मुझे देना है, ना कि दूसरों से कुछ भी लेना है। और इसी सकारात्मक ऊर्जा और चिंतन के और विचारों से अपने को रोज 15 मिनट तरोताजा करना है। और उचित समय, उसका उचित समय ही है प्रातःकाल। सुबह उठते ही ये शुभ संकल्पों से अपने को भरपूर करना है और ऊर्जा बनाए रखना है। और घटना के समय जब भी आप जाएंगे तब ये ऊर्जा आपको साथ देगी और आप उस पवित्र उद्देश्य की रक्षा भी कर सकेंगे, स्वयं को भी उस प्रलोभन और प्रभाव से बचा भी सकेंगे और अपनी भूमिका को सही अर्थों में सार्थक कर सकेंगे, क्योंकि आपने अपने मन को सुबह ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ चार्ज कर लिया है ना। ये तो कर सकते हैं ना मित्रों, ये कठिन नहीं है, लेकिन समय को अपने को निकाल कर अपने ऊपर भी वर्क करना है। आज हम देखेंगे तो पत्रकारिता के उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य से भटकते हुए दिखाई पड़ रहा है। मेरे कहने का भाव ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे करते हैं। पत्रकारिता के माध्यम से कई सारा बदलाव आया भी है, सकारात्मक कार्य हुए हैं, परंतु आज हम देख रहे हैं कई लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे लोग प्रलोभन में प्रभावित होकर स्वार्थवश उस दिशा में दिखाई पड़ते हैं। कहीं ना कहीं आज उनके स्वार्थ, नफरत, ईर्षा, तेरा मेरा जैसी उसमें से ऐसी बदबू आने लगती है। ऐसे माहौल में हम सभी आध्यात्मिक के साथ जुड़े हुए परमात्मा निर्देशन में चलने वालों की जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है। अपने उद्देश्य को ईमानदारी के साथ अपनाते हुए हमें इस कार्य को बखूबी करना है। अथवा हम यूँ कहें कि हम जिससे भी मिले, जिसके भी संपर्क में आए, उन्हें हमारे से प्रेम, शांति, खुशी की महसूसता हो। ऐसे ही शुभ व श्रेष्ठ उद्देश्यों को लेकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने में से ज्ञानामृत, ओम शांति मीडिया जैसे बहुत सकारात्मक प्रकाशन प्रकाशित किए जाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, सन 1999 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक सेवाओं के विस्तार को देखते हुए तत्कालीन मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी ने इस मूल्यों को प्रचार प्रसार हो, परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुँचे और लोगों में इस मूल्यों के प्रति जागरूकता है, उसके लिए ये निर्णय लिया एक प्रकाशन करने का, जिसका नाम था ओम शांति मीडिया पत्रिका, जिसमें कोई स्वार्थ प्रेरक व वैर विरोध की भावनाओं से प्रेरित न हो, ये उद्देश्य रखा गया। आपने देखा होगा ये एक विशुद्ध पत्रिका है जो विज्ञापन रहित है और किसी भी भावनाओं को आहत न हो, उसका पूरा ध्यान रखा गया है, जिसे आप लोगों ने भी सराहा है।
सबको मूल्यों के प्रति वास्तविक जागरूकता दिलाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य रहा है। आज हमें ये आपको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इस तरह का प्रकाशन जाना विज्ञापन हो, ना ही ब्रेकिंग न्यूज़ जैसी चटपटी व स्वार्थपरक घटनाओं का वर्णन हो। ऐसी एकमात्र न्यूज़पेपर कम मैगजीन आज बहुत ही सफलतापूर्वक 21 वर्ष पूर्ण कर रहा है और 2021 में आपके सामने है। मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि जब दादी जी ने मुझे ये दायित्व दिया तो दादी जी ने कहा था, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा संदेश जन जन तक पहुँचाना है और सोसाइटी में आध्यात्मिकता का मूल्यों को दिलाना है, बढ़ावा करना है। परंतु तब मैं सोचता था ये कैसे संभव होगा, परंतु परमपिता परमेश्वर एवं दादी प्रकाशमणि के शुभ वरदानों से ये संभव हो सका। और आज इसकी न सिर्फ भारत देश में परंतु विदेशों में भी इसकी लाखों के प्रतियों के रूप में जाती भी है और लोग उससे बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। कोई भी असंभव नहीं है। हमें धैर्यता और शांति से सबकी भलाई के लिए एक उद्देश्य को सार्थक करने में लिए आगे बढ़ना होगा। वैसे दुनिया में भी जो भी प्रकाशन है, इन्होंने भी इस सच्चाई को स्वीकारा है। हर एक प्रकाशन ने अपने अपने तरीके से आध्यात्मिक व धार्मिक कॉलम को अपने समाचार पत्र में स्थान दिया है। आज भी अगर हम बात करें तो पत्रकारिता का कई रूप सामने आता है, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि ने हर एक के कमरे तक अपनी पेठ बढ़ा लिए। कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सचमुच आज हर एक के हाथ में सारा विश्व है। वे न सिर्फ विश्व से वाकिफ है परंतु अपने विचार एक बटन दबाते ही विश्व के किसी भी कोने में तक पहुंचाने में वो समर्थ है। लेकिन हम सभी परमात्मा के बच्चे जिन्होंने सर्वप्रथम उद्देश्य को अपना जीवन बनाया, मूल्य आधारित जीने का जिसने ठान लिए, तो हमारे लिए तो ये बहुत सहज है, क्योंकि आध्यात्मिकता की सरिता हमारे मन मस्तिष्क को रोज तरोताजा करती है। हमें सिर्फ सही रूप में विनम्रता का कवच ओढ़कर हिम्मत का कदम आगे बढ़ाना है और सत्यता, निष्ठता व श्रेष्ठता से इसको आकार देना है और सबकी मंगलमय कामनाओं को, दुनिया का मंगलमय हो, समाज आगे बढ़े और श्रेष्ठ बने, उसको सार्थक करना है। क्योंकि हम आज ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ इस तरीके के भाव लिए हुए कार्य करने वालों की करने का अकाल है, पर हिम्मत नहीं हारना है। अपने दीपक की रोशनी से हर एक के दिल के दीपक को रोशनी से जगाना है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हमारे प्राण प्यारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा के निर्देशन में एक शुद्ध संकल्प किया कि तुझे इस धरा पर सतयुग लाना है, सतयुग की स्थापना करना है। एक सुंदर संकल्प ने बाबा ने इस संकल्प को साकार करके दिखाया। आज इस श्रेष्ठ संकल्प की रोशनी ने न सिर्फ देश परंतु सारे विश्व के हर कोने में आध्यात्मिक पताका फहराई। सच्चाई की रोशनी सभ्यता, धैर्यता व विनम्रता के साथ चारों कोनों में पहुंचाई। मित्रों, आप कभी भी सच्चाई की कीमत को कम नहीं कर आंकना। सच्चाई में बहुत ताकत है। जैसे सीमा पर जवान अगर ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है तो किसी की भी हिम्मत नहीं कि वो अपने
इसे प्रलोभन और प्रभावित कर सके। आप कल्पना कर सकते हैं, बॉर्डर पर सिपाही अगर कोई प्रलोभनवश कुछ थोड़ी सी भी चूक या कमी कर दे तो हम रात को चैन की नींद से सो सकेंगे? विचार करो। तो आध्यात्मिकता बहुत बड़ी ताकत है। इससे इस सच्चाई को हमें ईमानदारी से, बिना आडंबर से, बिना दिखावा से इसको अपनाना है। ये ताकत इतनी है, इसके सामने सारे झूठ बोने हो जाते हैं। कहते हैं ना, हिम्मत बच्चे मदद खुदा। बस हिम्मत रखना है और आगे बढ़ना है, ना घबराना है ना डरना है। डरे भी क्यों, जहाँ सर्वशक्तिमान का साथ है, वहाँ डरने की क्या बात है। मित्रों, आप सभी ने ऑनलाइन ट्रेनिंग से जुड़े सभी मित्रों को मुझे मिलने का अवसर दिया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी मीडिया विंग की तरफ से किया गया, मैं भी उसका आभारी हूँ। और आपसे रूबरू होकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आप सभी का 2021 मनोइच्छित फल देने वाला हो। ये वर्ष आपकी मंगल कामनाएं पूर्ण करने वाला हो, ऐसी शुभकामनाओं करते हुए आप सबसे ये मेरा विचार यहाँ ही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता गंगाधर भाई जी। आपने पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण अंग, आध्यात्मिक पत्रकारिता के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से हमें मार्गदर्शन किया। हम बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू। ओम शांति।